हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किए हुए हैं और आज का ये वाला जो वीडियो है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। यानी कि ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोडेड है जिसपे हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड वाले पार्ट पे हमने पढ़ा था बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के नेचर, और उसके बाद वाले पार्ट पे हमने पढ़ा था प्रोफेशन और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद वाले पार्ट पे हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का यू कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा जो टॉपिक है वो कहता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए हुए आज के क्लास को, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बिजनेस भी पढ़ लिया, प्रोफेशन भी पढ़ लिया और एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिया, तो आई होप सो कि आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर दिक्कत है, कंफ्यूजन है और या फिर आपने इन तीनों वीडियोस को या चारों वीडियोस को आपने कवर अप नहीं किया है या स्किप कर दिया है, तो उन चारों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप उन चारों वीडियोस को कवर अप कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स को क्लियर अप कर सकते हो। और अगर वीडियोस देखने के बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमसे क्वेश्चन पूछना। जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना अच्छे से अच्छे तरीके से अगर हमको आंसर देना होगा तो मैं आंसर जरूर दूंगा। तो अब बढ़िए, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। हमारा आज का जो टॉपिक है जो कहता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस भी हमने पढ़ लिया, प्रोफेशन भी हमने पढ़ लिया और एम्प्लॉयमेंट भी हमने पढ़ लिया, लेकिन इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस, यानी इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। मैंने 4 अलग अलग कॉलम बनाया है जिसमें फर्स्ट वन हमारा कहता है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि हम लोग इन डिफरेंसेस को किन किन आधारों पे बांटेंगे। फर्स्ट वन जो मैं हमारा जो बॉक्स है वो हमारा बिजनेस का है, सेकंड वन प्रोफेशन का है और थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट का है। आइए फर्स्ट वाला डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा डिफरेंस कहता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब जब हम बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे या एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो उसको एस्टैब्लिश भी करेंगे, उसको सेटअप भी करेंगे, उसको शुरुआत भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। अगर हमको बिजनेस करना होगा तो बिजनेस करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है किसी किसी बिजनेस में। जैसे मेडिकल का दुकान हुआ, तो अगर हम मेडिकल का दुकान करेंगे तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनको पूरा करना काफी ज्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता है तो हम उसको पूरा करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है लीगल फॉर्मेलिटीज की। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ द बिजनेसेस में ऐसा होता है कि हमें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सेकंड वाला हम पढ़ते हैं प्रोफेशन, जो हमारा कहता है स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न। अब प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को सर्टिफाइड होना जरूरी है। सेटिस्फाइड मैं बोलने लगा था, सर्टिफाइड होना जरूरी है। सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का डिग्री होना चाहिए। जैसे डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। अगर हमारे पास एलएलबी की डिग्री नहीं है तो हम लॉयर नहीं कहलाएंगे।
तो वही यहाँ पे कहता है कि अगर प्रोफेशन में जाना है या प्रोफेशन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्टिफिकेशन या फिर हम ऐसा कह जाए कि सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है। और वो किसी से भी नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि घर पर खुद से बना लिए एमबीबीएस का जो है वो किसी का देख लिए और उसका खुद से बनाकर कर टांग दिए फ्रेम में, ऐसा नहीं। कोई एक पर्टिकुलर ऑफिसर कंसर्न से, यानी कि उस पोस्ट पर वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो ही उस डिग्री को पास करते हैं, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हो गए उसी तरीके से। नेक्स्ट हमारा कहता है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अब एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बस केवल एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर या तो फिजिकली हो या तो ओरली हो। फिजिकली का मतलब हो गया एक पेपर पे भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है ये अपॉइंटमेंट लेटर, या तो ओरली भी हो सकता है। अब अगर हम किसी को गिट्टी ढोने के लिए लाएंगे तो क्या उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? ईटा ढोने के लिए लाएंगे तो क्या उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? बस केवल उसको कह देंगे कल से तुम आ जाना मेरे पास काम करने के लिए, तो बस यही हो गया अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, इसी कारण से मैंने आपको बताया कि ये अपॉइंटमेंट लेटर या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। आइए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो कहता है नेचर ऑफ वर्क, नेक्स्ट डिफरेंस। तो देखते हैं क्या लिखता है कि बिजनेस में हम किस तरीके के काम को करते हैं। तो बिजनेस में हम प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स यानी चीजों को बनाते हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और फिर उनको बेचते हैं, या फिर हम ऐसा कहा जाए कि बिजनेस में हम वस्तुओं को या तो बनाएंगे या तो किसी को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या तो वस्तु को खरीदेंगे और वस्तु को बेचेंगे, यही हमारा बिजनेस है। लेकिन प्रोफेशन क्या कहता है? पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट। कहता क्या है कि इसमें वो खुद से एक प्रकार का सर्विस देगा, जैसे लॉयर खुद एक अपना सर्विस प्रोवाइड कराएगा, डॉक्टर खुद एक अपना सर्विस प्रोवाइड कराएगा यानी खुद से वो सेवा देगा। अब डॉक्टर जो है वो मेडिसिन तो काट के नहीं देगा, मेडिसिन आपको मेडिसिन के दुकान से ही लेना है, तो जहां से आप मेडिसिन खरीदोगे वो हमारा यानी वो उसके लिए हो गया बिजनेस। लेकिन डॉक्टर क्या किया? बस केवल आपका ट्रीटमेंट देखा, आपका ट्रीटमेंट किया, आपको बस सलाह दे दिया कि आपके पास विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, ये दवाई खाइए, टाइम से खाइए, ये खाना खाइए, आप ठीक हो जाइएगा, तो वो उसका सर्विस हो गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट का काम कैसा होता है? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस एम्प्लॉय को जिस काम के लिए रखा गया है वो उससे वही काम करवाएगा या उसको वही काम को करना होगा। एग्जाम्पल, अगर हमको स्कूल में साइंस पढ़ाने के लिए रखा गया है तो हम साइंस ही पढ़ाएंगे, अपने मन से मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। किसी को जलेबी बनाने के लिए रखा गया है तो वो जलेबी ही बनाएगा, वो सब्जी नहीं बनाएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दिया। ठीक, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसमें कितना कैपिटल लगता है और किसमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी। तो कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में, याद रखिएगा ये तीनों ही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैपिटल की आवश्यकता होती है। बिजनेस में देखते हैं कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। जिस तरीके का हम बिजनेस करेंगे उस तरीके के कैपिटल लगाएंगे। अगर छोटा बिजनेस कम पूंजी, बड़ा बिजनेस उससे ज्यादा पूंजी, उससे बड़ा बिजनेस तो उससे ज्यादा पूंजी लगाएंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशन में जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्रोफेशन में भी कैपिटल की आवश्यकता है लेकिन बहुत कम कैपिटल की आवश्यकता है। जैसे अगर आप लॉयर बन गए तो जितना तो पढ़ाई करने में जो पैसा जो खर्च हुआ वो तो किया होगा। अब आप एक ऑफिस खोलोगे तो ऑफिस में तो ज्यादा तामझाम रखने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ कुछ एक जरूरी जो इसेंशियल जो चीजें होंगी, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर हो गया या फाइल्स हो गया या बुक्स हो गया, बस इन्हीं सब चीजों को आपको रखना है। तो उसके बाद हो गया आपका दुकान शुरू, आप शटर उठाइए, बैठ जाइए, फिर शटर बंद कीजिए, घर जाइए। तो यहाँ पर ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कैपिटल लगता है इसमें भी। बट एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई भी कैपिटल नहीं लगता है। ये आप याद रखिएगा, ये दो टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेशन में सबसे ज्यादा लगता है या बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल लगता है या फिर एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा लगता है। तो याद रखिए एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल लगता ही नहीं है, और अगर सबसे ज्यादा लगने की बात आई तो बिजनेस में सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन वो उस बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा कहता है रिस्क। अब कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना ज्यादा रिस्क है,
तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सबसे ज्यादा रिस्क अगर किसी में है तो बिजनेस में है। आज हम एक दुकान खोल लिए मिठाई का, हो सकता है रात में बाढ़ आ जाए, सारा का सारा मेरा सामान बर्बाद हो जाए, तो रिस्क है। हो सकता है उस दुकान में आग लग जाए, तो रिस्क है। हो सकता है कल 26 जनवरी है, आज हम मटेरियल को खरीद कर रख दिए, कल जलेबी बनाने वाला आया ही नहीं, मेरा सारा का सारा सामान बर्बाद हो गया। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट वन, प्रोफेशन। प्रोफेशन में रिस्क होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है, और साथ साथ जो भी रिस्क बनता है वो उस डिग्री के अकॉर्डिंग बनता है। अब हम अपने आप को कह दिए कि हम MBBS हैं, फर्जी कहीं से सर्टिफिकेट भी बनवा लिए, एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिए ताम झाम पैसा वैसा लगा करके, लेकिन जब इलाज करने की बारी आई तो आया कुछ भी नहीं, तो हम पे केस हो जाएगा। यानी इसमें थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। अगर हो सकता है गलती से अगर किसी एक पेशेंट का इलाज कर दिए और वो सही भी हो गया तो हमारा नाम हो गया, लेकिन अगले पेशेंट का जितना इलाज करना था, पता चला कि करना था इलाज कान का, कर दिए आंख का, तो दिक्कत हो गया। तो इसमें रिस्क है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रिस्क है तो वो बिजनेस में होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। वो जाएगा, काम करेगा, अगर वो वहां पर काम नहीं करेगा तो कहीं और काम करेगा, उसको सैलरी से मतलब होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट वन डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा डिफरेंस कहता है क्वालिफिकेशन। अब कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो बिजनेस को करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस करता है या कर सकता है। देखते हैं क्या लिखता है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखता भी वही है कि अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको पढ़ा लिखा ही होना जरूरी है, हमारे नाम के आगे MBBS लगना ही जरूरी है, या हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगना ही जरूरी है। आपके गली मोहल्ले में जो अनपढ़ व्यक्ति होंगे वो भी सब्जी बेचते हैं, तो वो भी एक बिजनेसमैन है। तो वही यहाँ पे कहता है कि बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन की होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, और वो भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि जिस प्रोफेशन में हम रहेंगे उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास होनी चाहिए। अब अगर हमको फीवर हो जाए या घर में किसी को फीवर हो जाए तो घर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कोई कहता है डोलो 650 खिला दो, कोई कहता है पैरासीटामोल खिला दो, तो कोई कहता है कोई कुछ खिला दो। तो ये तो हो गया एक जनरल सा नॉलेज जो अधिकांशतः लोगों को पता है, लेकिन अब उसको एक्चुअल क्या बीमारी है ये पता कौन करेगा, तो डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर करेगा तो उसके पास क्वालिफिकेशन उस चीज की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि फॉर्मल एजुकेशन नेसेसरी इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम स्कूल गए पढ़ाने के लिए, अब हम बोले सर हम साइंस पढ़ाएंगे, तो पूछेंगे ठीक है वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो ला हमको आता ही नहीं है, तो काहे का टीचर, काहे का साइंस हम पढ़ाएंगे, है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो जब हमारे पास क्वालिफिकेशन होगा तभी हम बताएंगे कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अगर मैथ्स पढ़ाने जाएंगे तो फिर से वही क्वेश्चन कि A+B का होल स्क्वायर बताइए, तो अगर हमको पता होगा तब हम बताएंगे। लेकिन अब हमारे घर पे कोई बालू ढोने के लिए आ रहा है, तो क्या उससे पूछेंगे कि पहले एप्पल का स्पेलिंग बताओ या पहले 22 का टेबल बताओ तभी तो मेरा बालू छूना? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो वही यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉयमेंट वाले केस में क्वालिफिकेशन जरूरी है, लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, वो व्यक्ति किस तरीके का काम कर रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति अच्छे तरीके का काम कर रहा है तो हो सकता है उसको क्वालिफिकेशन ज्यादा चाहिए होगी। अगर व्यक्ति लो लेवल वर्क कर रहा है तो हो सकता है उसको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वाले डिफरेंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो डिफरेंस है जो कहता है ऑब्जेक्टिव। अब हम बिजनेस क्यों करेंगे, प्रोफेशन क्यों करेंगे,
और एम्प्लॉयमेंट क्यों करेंगे? तो तीनों में एक ही आंसर होगा, पैसा कमाने के लिए। लेकिन तीनों में जो टर्म्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे बिजनेस में टू अर्न प्रॉफिट, यानी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी हम पैसा कमाएंगे, लेकिन वो वाला टर्म जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आगे आगे हम बताते हैं, फिर यानी कि हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखता है प्रोफेशन टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, यानी कि प्रोफेशन में भी लोग जो है वो काम करेंगे किस बेसिस के लिए? किसके लिए? अर्न प्रॉफिट के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। और लास्ट वन कहता है हमारे पास टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो भी अगर वर्क अगर होगा या जो भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना। किस तरीके से? या तो सैलरी के बेस पर या तो वेजेस के बेस पर। अब सैलरी लोगों को 3 तरीके से मिलती है, या तो पर डे के हिसाब से, या तो वीक के हिसाब से, या तो मंथ के हिसाब से। अब वो उसके काम पर और उस आदमी पर और देने वाले पर ये डिपेंड करता है। ठीक, तो वही यहाँ पर हम आपको बता दिए कि तीनों ही केस में लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन तीनों ही केस के लिए ये जो टर्म है वो अलग है। जैसे बिजनेस के लिए ये पैसा कमाना जो टर्म हो गया वो प्रॉफिट हो गया, प्रोफेशन के लिए ये जो टर्म हो गया वो प्रॉफिट हो गया, लेकिन कब? जब वो सर्विस दे देगा तब। यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे फी तो लेगा, लेकिन क्या वो आपको नहीं देखेगा तो आप उसको छोड़ दोगे क्या? हंगामा करके चले आओगे। तो अगर वो आपसे फी ले रहा है तो उसके बिहाफ पे आपको, यानी कि डॉक्टर को आपको देखना ही पड़ेगा, डॉक्टर को पेशेंट से मिलना ही पड़ेगा। ठीक, वही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी पैसा मिलता है वो या तो सैलरी के तौर पर मिलता है या तो वेजेस के तौर पर मिलता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले डिफरेंस पे, जो हमारा कहता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? हम अपने काम को, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या दूसरे को सौंप सकते हैं, या दूसरे पर हम अपनी जिम्मेदारी को दे सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को हम अपनी जिम्मेदारी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो बिजनेस क्या कहता है भाई साहब कि अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के सारे दायित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं, चलिए मेरी एक जलेबी की दुकान है, आज मेरा तबीयत हो गया खराब तो हमको जाने का मन नहीं किया, हम अपने मैनेजर की औकात नहीं है, मैनेजर पे नहीं जाएंगे, छोटे भाई को बोल दिया जा भाई जाके बैठ जाना, कम से कम जो पैसा वगैरह आएगा तू अपना देख लेना, उसके बाद उस शाम में आएगा तो 500 1000 उसको हम दे दिए। तो ये चीजें हो गई, यानी कि हम एक दिन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने वाले को दे दिए। अब मेरा परमानेंटली उस दुकान को चलाने का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरे व्यक्ति को उसके हवाले, यानी कि वो दुकान किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले कर देंगे। तो हम अपनी सारी जिम्मेदारी किसी और को दे सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते हैं। अब कैसे नहीं दे सकते हैं? फिर से वही, चलिए हम डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर तो कभी बनेंगे नहीं, ना बनना चाहते हैं, उसके लिए दूर दूर तक कोई सपना कोई ख्याल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मानने में क्या जाता है, पैसा थोड़े लग रहा है, तो मान लेते हैं कि हम एक डॉक्टर हैं। अब जब हमारे पास इलाज करवाने के लिए कोई पेशेंट आया, उस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई या कुछ एक इमरजेंसी पड़ गया, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मान लेते हैं, सब चीज मान लेते हैं। मैथ्स में पढ़े है ना, लेट बी एक्स, तो वैसे ये भी लेट बी एक्स। तो वही यहाँ पे भी कहता है कि मान लिया गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और उसने कहा बाबू आ जाओ ना मिलने, नहीं यार पेशेंट आया हुआ है नहीं जा सकते हैं, ठीक है नहीं आओगे ना, चलो आज के बाद ब्रेकअप। तो फिर भाई उठ उठ के जाना पड़ेगा। तो उस दौरान हम ये नहीं कहेंगे छोटा भाई को आना बैठ जाना, जो पेशेंट आएगा उसको देख लेना, अरे कुछ मेडिसिन दे देना ना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अब बेचारा वो आएगा पेट दर्द का, तो पेट दर्द के बहाने वो सर दर्द लेके और जाएगा, मांगेगा डॉक्टर साहब हमको पेट दर्द का दवाई दीजिए, तो पता चलेगा कि कान दर्द का दवाई हम उसको दे दिए। तो ये चीजें हो जाएंगी। इसी कारण से यहाँ पे कहता है कि प्रोफेशन में हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशन की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशन के अंडर में आने वाले लोग की है, वो वही निभाएगा, कोई और उसके बिहाफ पे कभी भी
नहीं निभा सकता है। नेक्स्ट कहता है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट भी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वही सेम चीज अगर हम साइंस के टीचर अगर हमको शादी में जाना हुआ तो हम अपने मम्मी को नहीं भेज देंगे कि जाओ भाई तुम ही जाके पढ़ा दो, तो आज हम साइंस पढ़ाने का हमको मन नहीं कर रहा है या स्कूल में हमको नहीं जाने का मन कर रहा है, तुम जाओ मेरे बदले और जाकर कर साइंस पढ़ा दो। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो यही यहाँ पर था कि हम एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में अगर पड़ाकों की आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, शादी वाला सीजन चल रहा है, इसी कारण से लोगों को कटना ज्यादा पसंद है तो लोग कट रहे हैं, लेकिन उन बैकग्राउंड वाले म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इन सभी चीजें की, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस में हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोफेशन में नहीं कर सकते हैं, और वहीं एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक मैंने 7 डिफरेंस आपको आपके बोर्ड पर लिख दिया, और आई होप सो कि आपको ये सातों के सातों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम दोबारा से एक लाइव सेशन या फिर दोबारा से एक वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड कर देंगे, जिसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलिएगा। मैं बार बार और हर एक क्लास में यही बताते जा रहा हूँ, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा अब किसके लिए, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि वो कहेंगे कि हर एक क्लास में आपने जो डेफिनेशन लिखा वो हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, लेकिन इस वाले सेक्शन में कहीं पर भी हिंदी नहीं लिखा है, सारा का सारा इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो ऐसा बात नहीं है। अभी आपके स्क्रीन पर हिंदी में भी और साथ साथ इंग्लिश में भी दोनों में ही डिफरेंसेस आ रहे होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन होंगे ये डिफरेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरा मकसद था, मेरा मोटिव था आपको ये समझाना, सो मैंने आपको समझा दिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज के इस क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। आज का बस हमारा मेन टॉपिक यही था, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर अप किया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हो और आपको ये पॉइंट्स, वीडियो सारी की सारी बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।